आज की क्लास में हम लोग समझने वाले हैं 11 से 99 तक की संख्याओं के वर्ग। और क्या समझेंगे, देखो जैसे 138 है, इसको गुणा कराया 16 से, तो 16 इंटू 128 का 8 हासिल की 12। तो ऐसा क्यों होता है कि 128 का 8 ही यहाँ पे लिख रहे हैं, 12 हासिल भी लगा रहे हैं। ऐसा क्यों नहीं होता कि 128 का 128 ही यहाँ पे लिख दें, या फिर 128 का 28 तो यहाँ पे लिखे और एक हासिल लगाए। सिर्फ ऐसा ही क्यों होता है कि इकाई अंक ही लिखते हैं, बाकी बचा हुआ हासिल लगाते हैं। तो वो रीजन भी इस क्लास में हम लोग समझने वाले हैं। तो 11 से 99 तक की संख्याओं में से कोई भी एक संख्या उठा लो। मैंने उठा ली 67, तो 67 को क्या लिख सकते हैं, 60 प्लस 7। 60 को क्या लिख सकते हैं, 6 गुणा 10 प्लस 7। कुछ नहीं करना, बस ए बी संख्या ले ली। 6 की जगह ए, 7 की जगह बी चल रहा है, तो 6 की जगह ए करेंगे तो 10A प्लस 7 की जगह बी। कोई भी जो संख्या होती है उसके जो स्थानीय मान होते हैं उनको ऐड करने पर वही संख्या वापस आ जाती है। तो ए बी को 10A प्लस भी लिख सकते हैं। इसका स्क्वायर किया तो ए बी का स्क्वायर 10A प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर से बोल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 10A का स्क्वायर 100A स्क्वायर प्लस 2AB करो, 2 गुणा 10A गुणा बी प्लस बी स्क्वायर। 100 स्क्वायर ऐसे की ऐसे 100A स्क्वायर प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2AB गुणा 10, बात तो वही पड़ेगी, लिख सकते हैं, प्लस बी स्क्वायर। तो देखो एग्जाम्पल से समझना। एग्जाम्पल में ये ले लो 67, जैसे 67 का स्क्वायर करना है तो क्या करना है, पहले बी स्क्वायर करना है, फिर 2AB करना है, फिर ए स्क्वायर करना है। तो बी स्क्वायर यहाँ पे बी की जगह 7 चल रहा है, ए की जगह क्या चल रहा है, 6 चल रहा है। तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49। 49 का 9 लिखो यहाँ पे, हासिल की 4, इकाई अंक की लिखना है, बाकी बचा हुआ हासिल लगाना है। फिर 2AB 6 तो 42, 42 का 2 से गुणा 84, 84 और 4 88, 88 का भी 8 लिखेंगे, बाकी बचा हुआ 8 हासिल पे जाएगा। इकाई अंक की लिखेंगे यहाँ पे, बाकी बचा हुआ क्या लगाना है, हासिल। अब बाकी एक का स्क्वायर, इसकी जगह क्या चल रहा है, 6 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 36, 36 और 8 44। आगे और संख्याओं का देखो, जैसे 68 का स्क्वायर करना है तो 8 का स्क्वायर 64, 64 का 4 हासिल की 6, 8 सिंग 48, 48 दूनी का 96, 96 और 6 102 का 2 हासिल की 10, 6 से 36, 36 और 10 46। सिक्सटी थ्री का स्क्वायर देखो, 3 का स्क्वायर 9, 6 दिया 18, 18 दूनी का 36 का 6 हासिल की 3, 6 से 36, 36 और 3 39। 92 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 9 दूनी 18, 18 दूनी का 36, 36 का 6 हासिल की 3, 9 9 81, 81 और 3 84। 94 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 का 6 हासिल की 1, 9 चौक 36, 36 दूनी का 72 और 1 73 का 3 हासिल की 7, 9 9 81, 81 और 7 88। 99 का स्क्वायर देखो, 9 का स्क्वायर 81 का 1 हासिल की 8, 9 9 81, 81 दूनी का 162, 162 और 8 170 का 0 हासिल की 17, 9 9 81, 81 और 7 17 98। 91 का स्क्वायर देख लो, 1 का स्क्वायर 1, 9 1 9, 9 दूनी का 18 का 8 हासिल की 1, 9 9 81, 81 और 1 82। और देखो जैसे 54 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर 16 हासिल की 1, 4 5 20, 20 दूनी का 40 और 1 41, 41 का 1 हासिल की 4, 55 25, 25 और 4 29। 55 का स्क्वायर देखो, 5 का स्क्वायर 25 हासिल की 2, 55 25, 25 दूनी का 50, 50 और 2 52 का 2 हासिल की 5, 55 25, 25 और 5
23, 74 का स्क्वायर देखो, 4 का स्क्वायर 16 हासिल की 1, 4 7 28, 28 दूनी का 56 और 1 57 का 7 हासिल की 5, 7 7 49, 49 और 5 54, 88 का स्क्वायर देखो, 8 का स्क्वायर 64, 64 का 4 हासिल की 6, 8 8 64, 64 दूनी का 128, 128 और 6 134 का 4 हासिल की 13, 8 8 64, 64 और 13 कितने हो जाएंगे 77। देखो करना क्या है, पहले बी स्क्वायर करना है, फिर बचाओ इकाई का, जैसे बी स्क्वायर 7 का स्क्वायर किया 49, 49 का 9 यहाँ पे हासिल की 4, इकाई अंक ही यहाँ पे लिखना है, बाकी बचा हुआ हासिल लगाना है। फिर 2ab, 2ab पे वो हासिल जोड़ो, फिर इकाई अंक लिखो, फिर हासिल लगा दो बचा हुआ, फिर ए स्क्वायर में वो हासिल जोड़ दो, ये करना है अभी। और हमें इस वीडियो में क्या समझना है, देखो जैसे कि यहाँ पे बी स्क्वायर है, 2ab के गुणा में 10 है और इस ए स्क्वायर के गुणा में 100 है, तो बी स्क्वायर 2ab ए स्क्वायर का तो हमने यूज किया है, लेकिन ये 10 को गुणा में है, ये 100 गुणा में, इसका क्या हो रहा है, ये एक रीजन इस क्लास में समझने वाले हैं। और दूसरा क्या समझेंगे, दूसरे ये समझेंगे कि यहाँ पे इकाई अंक क्यों लिख रहे हैं भाई, 49 का 49 भी तो यहाँ पे लिख सकते थे, 49 का 9 ही क्यों लिख रहे हैं, बाकी बचा वहां से लगा रहे हैं, तो वो भी रीजन हम समझने वाले हैं। इसके लिए कुछ और चीज हमको समझनी पड़ेगी। देखो इसको, देखो इसको हमें ऐड करना है, एक तो आप अपने तरीके से ऐड कर सकते हो, मैं दूसरा तरीका सिखा रहा हूँ इसको ऐड करने का। देखो यहाँ पे जीरो देखो लास्ट में कितनी है, एक भी जीरो नहीं है, यहाँ पे कितनी जीरो है, एक जीरो है, यहाँ पे कितनी जीरो है, 2 जीरो है, तो यहाँ पे लास्ट में जीरो की क्या बन रही है, समांतर श्रेणी बन रही है, और इस समांतर श्रेणी का जो सार्वंतर चल रहा है वो कितना चल रहा है, एक, एक एक का गैप आ रहा है ना, तो क्या करना है, जैसे 34 है, 34 का 4 यहाँ पे लिख दो, बाकी बचा हुआ 3 हासिल लगा दो। 34 का 4 ही क्यों लिखा है, 34 क्यों नहीं लिखा पूरा, क्यों, क्योंकि सार्वंतर क्या चल रहा है, एक, अगर सार्वंतर 2 होता तो दोनों अंक आते, 3 होता तो तीनों अंक आते, तो सार्वंतर 1 है इसलिए 34 का 4 आएगा, बाकी बचा हुआ हासिल 3, और हासिल की जो लगेगी ना बाकी, तो लगेगी जीरो के अलावा जो संख्या है ना उसके ऊपर, जैसे 68 के ऊपर लगेगी, 680 के ऊपर नहीं लगेगी, यहाँ पे जब लगेगी तो 92 के ऊपर लगेगी, 92 100 के ऊपर नहीं लगेगी, तो 68 के ऊपर हासिल लगा दी है 3, 68 और 3 71, 71 का भी 1, बाकी बचा हुआ हासिल 7 लग जाएगा 92 के ऊपर। इसमें भी क्या करना है, इकाई अंक लगाना है, इकाई अंक यहाँ पे रखना है, बाकी बचा हुआ हासिल, क्यों, क्योंकि सार्वंतर क्या चल रहा है 1, 92 और 7 के हो जाएंगे 99। जब आप इसको अपने तरीके से जोड़ेगा ना तो भी आंसर सेम ही आना है। एक और एग्जांपल समझो, इसमें चेक करो, इसमें लास्ट में कितनी जीरो है, एक भी जीरो नहीं है, यहाँ पे कितनी जीरो है, 2, यहाँ पे कितनी जीरो है, 4, तो यहाँ पे भी समांतर श्रेणी बन रही है। और इस समांतर श्रेणी का सार्वंतर क्या है, 2 ये सार्वंतर। तो अब क्या करना है, जैसे 138 है तो 138 का 38 यहाँ पे आएगा, क्यों आएगा 38, क्योंकि सार्वंतर क्या चल रहा है 2, इसलिए 2 अंक आएंगे, बाकी बचा हुआ 1 है वो हासिल चला जाएगा ये 246 के ऊपर, 246 और 1 247, 247 का 47 यहाँ पे लगाओ और बाकी बचा हुआ 2 हासिल लगा दो, ये 934 के ऊपर, 934 और 2 936। आप अपने तरीके से जोड़ोगे तो आंसर यही आएगा। तो ये तो आपको लग रहा होगा कि ये तो हमारे तरीके से ज़्यादा टफ है, टफ
मेरा वो उद्देश्य नहीं है, मेरा उद्देश्य है इसको समझाना, इसलिए मैं ये तरीका आपको समझाया। तो अगर लास्ट में जीरो की कोई भी संख्या लिखी हुई है, लास्ट में अगर जीरो की समांतर श्रेणी बन रही है तो जितना सार्वंतर होता है उतने अंक वहां पे आते हैं, बाकी बचा हुआ अगली संख्या पे हासिल लग जाता है। तो देखो सेम तरीका यहाँ पे अप्लाई कर दो, सेम तरीका। देखो यहाँ पे क्या है, ध्यान रहे समांतर श्रेणी बनना जरूरी है, अगर समांतर श्रेणी नहीं बनेगी ना तो ये तरीका नहीं लगेगा। जैसे बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर में कितनी जीरो है, एक भी जीरो नहीं है। यहाँ पे 2a भी देखो 10 से गुणा हो रहा है तो एक जीरो आएगी लास्ट में। यहाँ पे 100a स्क्वायर है, a स्क्वायर 100 से गुणा हो रहा है तो यहाँ पे कितनी जीरो आएंगी, 2 जीरो आएंगी लास्ट में। तो यहाँ पे भी समांतर श्रेणी बन रही है। और इस समांतर श्रेणी का जो सार्वंतर है वो क्या है, 1 है। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, सेम तरीके से जोड़ना है। पहले बी स्क्वायर लिखा, बाकी बचा हुआ एक अंक लिखेंगे, बाकी बचा हुआ हासिल लगेगा किसके ऊपर, 2ab के ऊपर। फिर 2ab का इकाई अंक लिखेंगे यहाँ पे, बाकी बचा हुआ हासिल जाएगा अगले a स्क्वायर के ऊपर। ये देखो यही करना है ना। और यही हम लोग कर रहे हैं। देखो जैसे 67 है, 67 में पहले 7 का स्क्वायर किया, इकाई अंक लिखा, फिर बचा हुआ हासिल लगा दिया। फिर 2ab किया, फिर 2ab में b स्क्वायर की हासिल जोड़ी, फिर इकाई अंक लिखा, बाकी बचा हुआ हासिल लगा दिया a स्क्वायर के ऊपर, a स्क्वायर के ऊपर हासिल लगा दिया, फिर a स्क्वायर में वो हासिल जोड़ के लिख दिया। तो सेम तरीका सब में लग रहा है, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म है। और देखो मैंने क्या बताया था कि क्या समझना है। जैसे 138 है, 138 का जैसे गुणा कराया 16 से, तो 16 × 1 28 का हासिल की 12, 16 × 48, 48 और 12, 60 की 0 हासिल की 6, 16 कम 16, 16 और 6 22। सही है। तो इसका रीजन हम समझेंगे कि यहाँ पे इकाई अंक के ही लिख रहे हैं, बाकी बचा हुआ हासिल लगा रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो इसको समझने के लिए देखो 138 है, 138 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 + 30 + 8 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको गुणा किससे कराना है, 16 से। तो इसका मल्टीप्लाई करा दो अंदर, 16 कम 16 00, 16 × 48, 16 × 1 28। अब देखो समांतर श्रेणी बन रही है, समांतर श्रेणी में इसमें एक भी जीरो नहीं है, इसमें 1 जीरो है, इसमें 2 जीरो है। तो ये जो समांतर श्रेणी बन रही है इसका सार्वंतर क्या हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया ना सार्वंतर। इसको कैसे जोड़ेंगे, 128 का 8 इकाई अंक लिखेंगे यहाँ पे, बाकी बचा हुआ हासिल लग जाएगा अगली संख्या के ऊपर 12। 48 और 12 कितने हो जाएंगे, 60, 60 की 0 हासिल की 6, 16 और 6 22। ये देखो ऐसे ही तो करते हैं हम लोग। और ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब भी हम ऐसे गुणा कराते हैं ना संख्याओं को, तो उसमें जो समांतर श्रेणी बन रही है ना, बनती है ना, उसका जो सार्वंतर रहता है ना, हमेशा क्या रहता है, 1 ही रहता है। इसलिए हम लोग इकाई अंक लिखते हैं, बाकी बचा हुआ हासिल लगाते हैं। और देखो तो इसमें हमने क्या समझा कि समांतर श्रेणी बढ़ रही है तो जो सार्वंतर जितना होता है उतना ही अंक वहां पे लिखते हैं, बाकी बचा हुआ हासिल पे लगाते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं कि सार्वंतर होने पर 1 ही अंक लिख रहे हैं, बाकी बचा हुआ हासिल लगा रहे हैं, 2 होने पर 2 ही लिख रहे हैं, बाकी बचा हुआ हासिल लगा रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, 3 होने पर 3 बाकी बचा हुआ हासिल, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं वो समझो। इसको देखो, जैसे कोई संख्या है 5 + 3 + 9 + 7 है, तो इसको जोड़ने का क्या तरीका है, एक तो सबको आपस में जोड़ दो, और दूसरा क्या है, इन दोनों को आपस में जोड़ा, जो आया उसको इसमें जोड़ा, जो आया इसको उसमें जोड़ दो। ये भी तरीका है, बस यही तरीका लगाना है यहाँ पे। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, फिर जो आएगा उसको इसमें जोड़ देंगे। 680 को जोड़ो 34 में,
4, 8 और 3 11 का 1 हासिल किया 1, 6 और 1 7। अब 714 को किस में जोड़ेंगे? 92 में। तो देखो 4 1 9 9। ध्यान से देखो इसको, जब 680 में हमने 34 जोड़ा है ना, तो 4 जो है ना वो 0 के सामने पड़ रहा है। फिर 38 में क्या जुड़ा है? 3 जुड़ा है। 68 में क्या जुड़ा है? 3 जुड़ा है। देखो 71, ये देखो 34 में 680 जोड़ा, तो 4 तो हमने वहां ऐसे लिख दिया था, और 68 में 3 जोड़ा था। फिर देखो 714 है, 714 को 92 में जोड़ा, तो देखो 71 का 1 है ना, वो 0 के सामने पड़ रहा है। इनके जो इकाई अंक होंगे ना, वो क्या पढ़ रहे हैं? 0 के सामने पढ़ रहे हैं। जैसे 34 का 4 कहाँ पढ़ रहा है? 0 के सामने पढ़ रहा है, इसलिए, और 0 में कोई भी संख्या जोड़ते हैं तो वो संख्या वापस आती है। और यहाँ पे 71 का 1 क्या पढ़ रहा है? 0 के सामने। तो इनके जो इकाई अंक होंगे ना, वो हमेशा क्या पढ़ते हैं? 0 के सामने पढ़ते हैं। इस वजह से वो हम ऐसे की ऐसे लिख देते हैं इकाई अंक। बाकी सार्वंतर अगर 2 होता ना, तो 2 अंक क्या पढ़ते हैं? 0 के सामने पढ़ते हैं, इसलिए 2 अंक लिखते हैं। 3 होता तो 3 अंक 0 के सामने पढ़ते हैं, इसलिए 3 लिखते हैं। तो ये भी समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, बाकी अगली क्लास में समझेंगे।